जुड़े हुए हैं। सतीश जी, आपका भारत समाचार पर बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना और पूछना यही चाहता हूं सर, जी जी। कि अगर ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान चली गई और वो दिखा दिया गया, पूरे उत्तर प्रदेश को बतला दिया गया, हम्म। आप लोकसभा में कह रहे हैं कि किसी की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, ये हम्म। स्टेट ने बताया, तो हम्म। क्या उसके बाद चौथे स्तंभ को हिला देना चाहिए, हिलाने की कोशिश करनी चाहिए? हम्म। ये तो दे, पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था चारों स्तंभ से चलेगा। देखिए, ऐसा है कि आज जो डेमोक्रेसी है, जी डेमोक्रेसी इस देश में चल रही है, तो उस डेमोक्रेसी में जुडिशरी के साथ साथ में जितनी इम्पोर्टेंस चौथे स्तंभ की है, मीडिया की है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और बिल्कुल। वो इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि उनका काम ही ये है कि जो सही चीज है उसको लोगों के सामने लाया जाए। जी और अगर उसको सामने लाने पर, दिखाने पर, उसको लेकर के किसी के ऊपर हमलावर हुआ जाए या उसके ऊपर एक्शन हुआ उस वजह से, क्योंकि आप जो हैं जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं दिखा रहे हैं और आप सत्यता दिखा रहे हैं, आप चीज सामने रख रहे हैं, तो ये सीधे सीधे कुठाराघात है। और ये डेमोक्रेसी के साथ साथ में चौथे स्तंभ के ऊपर हमले के साथ में, इसमें जो एक फंडामेंटल राइट्स है कि जिसमें कि आप को बोलने का अधिकार है, आपको सही चीज सामने रखने का अधिकार है, तो उसके ऊपर भी कुठाराघात है। सतीश जी, हम अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं, हम्म। तो और अपने आप को विश्वगुरु होने का भी दंभ भरते हैं, फिर हम्म। ऐसे में ये सारी बातें तो बेमानी हो जाएंगी। नहीं, आप बिल्कुल, आप इसमें कोई डाउट ही नहीं है और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम अपने को उस लेवल पे बचा के रखना है तो इन चीजों से हमको परे हट के राजनीति करनी पड़ेगी या पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। कि अगर हम लोग इस वजह से खाली की कोई सही चीज सामने रख रहा है, तो और वो भी मीडिया का जो काम ही जिसका यही है, जिसका यही ड्यूटी भी है कि सही चीज सामने रखिए, तो उसको अगर दबाने के लिए, सत्यता को छिपाने के लिए अगर ये बात होती है, किसी के खिलाफ इस तरह के एक्शंस होते हैं, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। सतीश जी, अगर ये कहा गया कि हम रोजगार देंगे, लाखों लोगों को रोजगार देंगे, अगर प्रश्न उठाया गया, उन छात्रों अभ्यर्थियों को मारा पीटा गया, वो बात उठाई गई, तो इस पर दबाने की कोशिश जो की जा रही है, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आपको ठीक लगता है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा मैंने अभी कहा, ये बिल्कुल गलत चीज है। और सतीश जी, आप तो कोर्ट में भी जिक्र करते हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत में हमने एविडेंस के साथ जनता के सामने रखा और हमारी जवाबदेही तो जनता को सेकंडों में, हर सेकंड देखती है, बताया कि कहां कहां ऑक्सीजन से मौत हुई है। ये कल हम लोग बता रहे थे और आज ये चीज हो गई, और लोकसभा में जो हुआ वो तो आप जान ही रहे हैं। नहीं, वो तो है ही है, ये आपकी ड्यूटी है, वरना फिर अगर सही चीज सामने नहीं रखेंगे तो आप अपनी ड्यूटी से फेल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं खुशी दुबे वाले मामले में चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं और अन्याय हो रहा है, ये चीज भी आपने देखा होगा। हमने तो खुद ही कहा, हम खुशी दुबे के मामले में तो मैं खुद देख रहा हूँ कि किस तरह से उसके साथ अन्याय हो रहा है और बहुत सी चीजें हैं, और इसलिए हमने ये भी पहल की है और कि उनकी कानूनी मदद की जाएगी, हर तरीके से उसको न्याय मिले। सतीश जी, बसपा महासचिव से इतर आप अधिवक्ता हैं, उस नाते मैं आपका आखिरी कमेंट चाहूंगा जो कुछ हो रहा है। नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, और अगर चौथा स्तंभ है उसको आप उसका मुंह बंद करने का प्रयास करेंगे कि वो सत्य ना बोले, तो ये बहुत बड़ा इस देश के लिए दुर्भाग्य होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी को आप सुन रहे थे, जो साफ शब्दों में ये कह रहे थे कि ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है। असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया। मसाले यही असली इंडिया। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से